हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ये देखा चैप्टर 9 ओरिएंटिंग योरसेल्फ, जैसे कि मैंने उसको बताया कि उसका दूसरा नाम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। तो उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट लेक्चर में देख लिए थे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 भी देख लिए। बट अभी भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रह गए हैं, और 1.3 का भी हम इंट्रोडक्शन इसमें कर देंगे। उसके बाद सीधे एक लेक्चर में 1.3 एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है जो कि एक तरीके से आउटकम है या एनालिसिस है, जो कि हमें जरूरत पड़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में भी, और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं इस चैप्टर की वो हम जानते हैं। ओके, तो जैसे अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, मैंने तुमको बताया था इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स एक्स डैश, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई एक्सिस भी बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं 0,0, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4। तो देखो, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूं वो क्या है। सबसे पहली बात तो तुमको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, जैसे कि मैं मार्क करता हूं, एक ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और एक ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जरा बताना एक बार। ये वाला होगा 2,0, ये वाला होगा 5,0, है ना, ये होगा -4,0। कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें इन सब में? कॉमन मुझे 0 दिख रहा है। मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका जो y होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैव y इक्वल्स टू 0। सेम वैसे ही अगर हम y एक्सिस पर देखें, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा भाई, ये होगा 0,4। ये मैं ऑलरेडी तुमको सिखा चुका हूं कि कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं। ये 0,4 कैसे आएगा, अगर ये तुम्हें नहीं आता है तो फर्स्ट वाला लेक्चर तुमको देखना पड़ेगा, उसमें ये तुमको समझ में आएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं भाई, तो ये होगा 0,2। इसकी बात करूं तो ये होगा 0,-3। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x की जो वैल्यू है ये 0 है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैव x इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमने कुछ चीजें ये भी देखी थी जब हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर रहे थे, कि जैसे अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो, एक्चुअल में डिस्टेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुई। अब अगर सपोज हमारे पास कुछ दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब तुमसे अगर कोई पूछे भाई इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बताओ कितना है, तो तुम बता दोगे सर 1 यूनिट है। अच्छा, एक बार जरा मैं इनके भी कोऑर्डिनेट्स लिखूं। ये क्या है भाई, ये है 2,1 है, ये 2,2 है। तो देखो, जब x या फिर y किसी भी दो पॉइंट का सेम है और उनके बीच का अगर तुमको कोई डिस्टेंस निकालने को बोले, तो जो x सेम है, अगर x सेम है तो क्या करोगे, y को माइनस कर दोगे, दैट मीन्स 2 - 1, तो इसका 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और पॉइंट लूं, सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये वाला है, ये हो गया -5,4, और एक पॉइंट मेरे पास ये वाला है -5,1। अब तुमसे कोई पूछे इस पॉइंट का डिफरेंस बताओ, तो तुम क्या करोगे, सिंपली क्योंकि तुम्हारा x एक्सिस वाला पॉइंट सेम है
तो y का 4 एंड 1 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका भाई, 3 यूनिट्स हो जाएगा। सिंपल है। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है? अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक और समझते हैं। अब अगर एक पॉइंट ये है मेरे पास, सपोज ये वाला, ये है -5 -4, ठीक है, और ये है एक पॉइंट मेरे पास -1 -4। अब तुम देख रहे हो कि y एक्सिस वाला सेम है, तो जब y एक्सिस वाला सेम है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस को माइनस करेंगे। तो मतलब इसमें माइनस पे ध्यान नहीं देना है तुम्हें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे ध्यान देना है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी इसकी 5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 1 है, तो 5 -1 कितना हो जाएगा, इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 यूनिट्स हो जाएगा। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये जितनी भी, अब एक चीज और देखोगे, ये जितनी भी हमने डिस्टेंसेस निकाले हैं, एक ये डिस्टेंस निकाला, इसमें हमने देखा कि ये वाली लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन भी क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। सो अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो यानी वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और उस केस में जो x वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। मतलब अगर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें, इफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स इज सेम then line will parallel to y axis and vice versa। वाइस वर्सा मतलब अगर ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट्स का सेम है, जैसे यहां पर हमने देखा था इन दोनों में ऑर्डिनेट सेम था, अगर ऑर्डिनेट सेम है तो वो जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये मतलब है वाइस वर्सा का। ओके, और एक और चीज, अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, इफ थर्ड पॉइंट अप्लाइड, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होगा वो क्या होगा, वो मैंने बोला अगर एक्स एक्सिस वाला सेम है तो जो y के पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस होगा। मतलब इफ एब्सिसा ऑफ टू पॉइंट्स, क्योंकि देखो हम दो पॉइंट के बीच में ही डिस्टेंस निकालेंगे ना, इज सेम देन डिस्टेंस बिटवीन the points is the difference between absolute values of ordinate। ठीक है, मतलब वही जो मैंने बता दिया, अगर एब्सिसा सेम है तो ऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस होगा, और मैंने बोला एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना, तुमको माइनस पे नहीं देखना है, जैसे मैंने यहां पर बताया था। और सेम इसका उल्टा हो जाएगा किसमें, अगर वो तुमको से लिखना, इफ ऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट इज सेम द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सिसा। मतलब अगर ऑर्डिनेट सेम है किसी भी दो पॉइंट के तो उनका जो डिस्टेंस होगा, अब देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी, तो इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, इनके डिफरेंस के। तो 5 - 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये तुमको समझ में आया? ठीक है, और ये जैसे मैंने बताया पैरेलल होगा y एक्सिस के, तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ये सिंपल है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है मतलब वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अब मेन जो बात आती है, अब मैं सपोज तुमको दो पॉइंट देता हूं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब मैं तुमको बोलता हूं तुमको इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस निकालना है ए बी का। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 1,
ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,4। अब देखो, अब इस केस में ना तो एक्स सेम है और ना ही वाई सेम है, तो इसके लिए ही जो प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसके लिए हमने बनाया है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी है। तो इस तरीके के पॉइंट्स के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया है, फॉर्मूला बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है जिसका नाम है x1, y1, और कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसका नाम है x2, y2, तो अगर मुझसे कोई बोले भाई ये ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अंडर रूट लगाएंगे, क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब a है, a जो है हमारे पास वो है 4,1, और b जो है हमारे पास वो है 1,4। तो अब मुझे अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो आंसर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स रूट 18। अब रूट 18 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3√2 यूनिट्स, यानी जो ए और बी जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये 3√2 हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत जरूरी हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब थोड़ा सा हटके बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो ये चीजें तुमको बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए, और ये तो डायरेक्टली बुक में है ही हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर अब ये यहाँ पे अब ओरिएंटिंग योरसेल्फ जो चैप्टर है, यहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज मेरी तरफ से पूरी तरह से खत्म होता है। सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 इसकी रह गई है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका पूरा एक सिंगल लेक्चर कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।